हाय वेलकम टू कॉलेज चैनल जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो देहरादून साइड इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि कौन सा कॉलेज चूज करें। देखो, उत्तराखंड के साइड के मोस्ट ऑफ जो कॉलेजेस है ना वो काफी एक्सपेंसिव साइड पे चले जाते हैं, मतलब 18 to 20 लाख उनकी फीस होती है। तो अगर आप उत्तराखंड की साइड पढ़ना चाहते हो लेकिन अगर आपका बजट भी लिमिटेड है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम रिव्यू करने वाले हैं देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी को। ये यूनिवर्सिटी हिल्स के बिल्कुल बीचों बीच है। 42 एकर्स का आपको ब्यूटीफुल सा कैंपस मिलता है जहाँ का जो एनवायरमेंट है वो काफी ज्यादा काम और डिस्ट्रैक्शन फ्री है। यहाँ पे 100+ कोर्सेज करवाए जाते हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, डिजाइन, एग्रीकल्चर और काफी सारे और स्ट्रीम्स भी हैं। और फीस भी कंपेरेटिवली काफी मॉडरेट मिल जाती है आपको यहाँ पे। और एडमिशन की भी कोई दिक्कत ही नहीं है, एडमिशन भी बहुत इजीली हो जाता है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके प्लेसमेंट के बारे में, एक्चुअल ROI, कैंपस लाइफ, हॉस्टल फैसिलिटीज, फैकल्टी कैसी है, स्ट्रिक्टनेस लेवल क्या है, प्रोज एंड कॉन्स, और सबसे इंपॉर्टेंट कि 2026 में क्या आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि देखो अगर आप उत्तराखंड के साइड कॉलेजेस देख रहे हो जहाँ की जो फीस है वो 10 to 12 लाख के बीच में हो, आपका जो कट ऑफ है, आपकी जो जेई का रैंक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया हो, ऐसा कॉलेज हो जो आपको इजीली एडमिशन दे दे, तो ये कॉलेज काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो बैंगलोर हो, दिल्ली NCR हो, देहरादून हो, पुणे हो, या किसी भी और स्टेट में, रीजन में अगर आप कॉलेजेस सर्च कर रहे हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक इंक्वायरी फॉर्म दिया है, उसको जाके फिल करो। उसके अंदर अपना बजट, अपनी प्रेफर्ड लोकेशन, अपने स्कोर, सब कुछ अपनी डिटेल्स फिल करो। एंड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड उसके बेसिस पे मैं आपको बेस्ट कॉलेजेस जो आपकी प्रोफाइल पे फिट बैठेंगे वो आपको सजेस्ट करूंगी। साथ ही साथ प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्कॉलरशिप से रिलेटेड गाइडेंस भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप बेस्ट स्कॉलरशिप अवेल कर सको एंड आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाए आपकी फीस पे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देवभूमि की जो फाउंडेशन है वो 2005 में स्टार्ट हुई थी एज एन इंजीनियरिंग कॉलेज, और बाद में 2022 में इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। यानी अभी कह सकते हो कि इंस्टीट्यूट काफी पुराना है लेकिन जो उनका यूनिवर्सिटी टैग है वो रिलेटिवली इनको नया मिला है। यहाँ 100+ कोर्सेज चल रहे हैं, 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो क्राउड आपको काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक्रेडिटेशन और रिकॉग्निशन भी सारे इसको मिले हुए हैं। तो अप्रूवल साइड में तो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, इसको सारे अप्रूवल्स मिले हुए हैं। अब कैंपस की बात करूँ तो कैंपस लगभग 42 एकर्स का है, काफी वेल मेंटेन, काफी ब्यूटीफुल पीसफुल एनवायरनमेंट आपको दिखने वाला है। यहाँ पे देहरादून के आउटस्कर्ट में लोकेटेड है, चारों तरफ आपको ग्रीनरी, हिल्स का व्यू और काफी ज्यादा शांत एनवायरनमेंट मिलने वाला है। अगर आपको नेचर पसंद है, काम एटमॉस्फेयर चाहिए और पोल्यूशन फ्री लाइफ चाहिए, क्योंकि देखो दिल्ली के साइड के कॉलेजेस में कुछ भी बोलो पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा है, तो अगर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए तो ये कॉलेज काफी अच्छा है। उत्तराखंड के सभी कॉलेजेस में ये एडवांटेज तो आपको मिल ही जाता है कि पोल्यूशन नहीं है। अब फीस कितनी है? फीस यहाँ की टोटल आपकी 7.5 लाख के आसपास चली जाती है, और अगर आप हॉस्टल ऐड कर लो तो आपका 11 to 12 लाख तक का बजट पहुंच जाता है। और देखो मैंने पहले भी बोला, उत्तर साइड में काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो 18 to 20 लाख चार्ज कर रही है, तो उस कंपैरिजन अगर हम करें तो देवभूमि कंपैरेटिवली काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। हॉस्टल फैसिलिटीज की भी बात कर लेते हैं तो हॉस्टल आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाता है। आप सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल जिस भी टाइप के आपको रूम चाहिए वो आप ले सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। हर रूम में आपको जो बेसिक फर्नीचर होता है, वाईफाई, 24/7 लाइट फैसिलिटी, लॉन्ड्री, फर्स्ट एड, मतलब जो भी बेसिक फैसिलिटीज होती है वो सब आपको मिल जाएंगी। कॉमन रूम्स में आपको टीवी, इंडोर गेम्स, न्यूज़पेपर्स भी मिल जाएंगे। मतलब थोड़ा सा चिल जोन भी इन्होंने रख रखा है बच्चों के लिए। सिर्फ वैसे पढ़ाई या स्ट्रिक्टनेस आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा सा चिल एनवायरनमेंट भी आपको मिल जाएगा। हॉस्टल की फीस की अगर मैं बात करूँ तो आपको गर्ल्स के लिए 2 सीटर जो है वो 1,20,000 होता है एंड 3 सीटर 1,10,000 होता है, और सेम बॉयज के लिए भी है। स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी तो और भी ज़्यादा आपकी फीस कम हो सकती है। स्कॉलरशिप आपको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर मिल जाती है। स्कॉलरशिप आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, बट अगर कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ आता या गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर स्कॉलरशिप से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, मतलब कि कॉलेज का हमने फीस देख लिया, सब कुछ देख लिया, पर जिसको एडमिशन लेना है तो एडमिशन होता कैसे है। 12th में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। एडमिशन मेरिट बेसिस पर भी होता है, एंट्रेंस स्कोर के बेसिस पर भी होता है। यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है टफ नहीं है, इजीली एडमिशन हो जाता है। अगर आप एलिजिबिलिटी मीट करते हो तो एडमिशन आपको इजीली मिल जाएगा। ये एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी हो सकती है कुछ के लिए, क्योंकि क्राउड उस हिसाब से आपको मिलेगा। इजी एडमिशन है तो थोड़ा सा आपको मजाक मस्ती चिल टाइप का भी क्राउड मिलेगा, कुछ आपको एम्बिशियस क्राउड भी मिलेगा यहाँ पे।
अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमने क्राउड देख लिया, हमने फीस देख ली, प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो देखो ऑफिशियल डेटा और स्टूडेंट से भी मैंने बात की है, तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 43 LPA गया है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 5 to 6 LPA तक रहता है। 15,000 प्लस प्लेसमेंट ऑफर्स मिले हैं और यूनिवर्सिटी क्लेम करता है कि 80% इनका प्लेसमेंट रेट है और 850 प्लस कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। अच्छी कंपनीज भी आती है जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, TCS, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, जैसे मास रिक्रूटर्स भी आते हैं। देखो अच्छी कंपनीज भी आएंगी, कुछ मास रिक्रूटर्स भी आएंगे और ये हर कॉलेज में होता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो अच्छी प्लेसमेंट ले जाओगे, अगर एवरेज परफॉर्मर हो तो मास रिक्रूटमेंट के भी चांसेस होते हैं। तो अगर अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऐसी बात नहीं है सिर्फ मास रिक्रूटमेंट होता है, हाई पैकेजेस भी लगते हैं जिसकी 40 LPA, 35 LPA, 27 LPA, 20 LPA, ऐसे के टॉप पैकेजेस भी यहाँ पे लगे हैं। तो मेहनत करते हो तो ऐसी बात नहीं है कि अच्छे पैकेजेस नहीं लगेंगे, लग भी सकते हैं। अब ROI को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आप 11 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आपको 5 लाख का एक एवरेज पैकेज मिल रहा है, तो ये डिसेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगी खराब है, डिसेंट है, लेकिन देखो आउटस्टैंडिंग नहीं है। ऑनेस्टली बोलूँ तो देखो प्लेसमेंट क्वालिटी एवरेज ही है। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैकेज चाहते हो कि 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो आपको फर्स्ट ईयर से ही अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ये मैं बोलूँगी हर प्राइवेट कॉलेज का सीन है, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉन CSE ब्रांचेस के लिए भी प्लेसमेंट थोड़े से और खराब हो जाते हैं, इसलिए प्राइमरी गोल मैं आपको यही बोलूँगी, प्लेसमेंट है ना तो CSE या फिर उसी से अलाइंड ब्रांचेस ही प्रेफर करना। बाकी कोर जो ब्रांचेस होती है लाइक सिविल, मैकेनिकल, वो ट्राई मत करना। अब बात करते हैं फैकल्टी के बारे में। तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस आपको मिल जाएंगे, कुछ के पास PhD डिग्रीज भी है, कुछ इंडस्ट्री बैकग्राउंड से भी है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन कुछ फैकल्टी आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट भी मिलेंगे, कुछ इतने ज़्यादा आपको सपोर्टिव नहीं मिलेंगे। ये सिचुएशन देखो हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होता है, कुछ आपको अच्छे मिलते हैं तो कुछ आपको खराब भी मिलते हैं। बाकी मोस्ट फैकल्टी है वो अच्छा है, अच्छी खासी पढ़ाई होती है यहाँ पे, मेंटोरशिप, प्रोजेक्ट, रिसर्च, ये सब भी आपको उससे रेट गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड कर देता है। करिकुलम की अगर मैं बात करूँ तो करिकुलम Tier 3 लेवल का जो टिपिकल इंजीनियरिंग का करिकुलम होता है वैसा ही है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन आउटडेटेड भी बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स से मैंने जो बात की थी उन्होंने मोस्टली मुझे बोला कि जो इंडस्ट्री लेवल का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो और बेटर हो सकता है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी आपको लिमिटेड मिल सकती है, इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी क्योंकि देखो देहरादून कोई IT हब नहीं है, दिल्ली NCR जैसे आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। यही लोकेशन का बिगेस्ट ड्रॉबैक भी है कि देहरादून ब्यूटीफुल बहुत है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, लेकिन कॉर्पोरेट इकोसिस्टम जो है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना दिल्ली NCR का है। वैसे ही पोल्यूशन भी दिल्ली NCR में ज़्यादा है, देहरादून में नहीं है, तो वो दोनों का प्रोज एंड कॉन्स है। अब कैंपस लाइफ पर अगर और मैं बात करूँ तो हॉस्टल फैसिलिटीज आपको अच्छी खासी मिल जाती है, जैसे मैंने बताया सारी आपको बेसिक फैसिलिटीज मिल जाएंगी। मेस के फूड को अगर मैं बात करूँ तो उसके लेकर भी मेस रिव्यूज हैं, कुछ को स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, कुछ को इतना कुछ खास नहीं लगता, बट ऑलमोस्ट देखो मेस का फूड हर कॉलेज में सिमिलर ही होता है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा आपको। कैंपस में भी मल्टीपल आपको क्लब्स एंड सोसाइटीज मिल जाएंगी, कोडिंग क्लब, म्यूजिक क्लब, डांस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, लिटरेरी क्लब, ऐसे बहुत सारे आपको क्लब्स मिल जाएंगे। रेगुलर इवेंट्स और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होते हैं, तो कैंपस लाइफ एंगेजिंग होने वाली है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी आपको मिल जाएंगी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ऐसी काफ़ी सारी और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल जाएंगी, बट डिसेंट लेवल की है, बहुत ज़्यादा हाई एंड मत समझना कि बहुत ज़्यादा आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कल्चर मिलेगा, क्योंकि देखो कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 42 एकर्स का ही है, तो उसके अंदर ही उन्होंने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, हॉस्टल, कैंपस सब कुछ मैनेज किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, डिसेंट आप बोल सकते हो। अब कैंपस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन की भी बात कर लेते हैं। देखो डिसिप्लिन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है, अच्छे से मेंटेन किया जाता है, आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म मिलेगी, 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया मेंटेन किया जाता है, तो थोड़ी स्कूल जैसी वाइब आ सकती है। अगर आप एक्सट्रीमली देखो फ्री कैंपस कल्चर चाहते हो तो शायद ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन एनवायरनमेंट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही है आपके लिए, ज़्यादा इधर उधर भटकोगे नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखोगे तो उसके लिए अच्छा है। बट फ्रीडम अगर सोच के आ रहे हो कि आप घर वालों से दूर एकदम फ्रीडम देहरादून में, तो ऐसा नहीं होने वाला। स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे, चाहे वो हॉस्टल में हो चाहे कैंपस में हो। लोकेशन भी सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर है। अगर आपको सिटी नाइट लाइफ या फिर अर्बन एक्सपोजर पसंद है, दिल्ली से हो और यहाँ पे आ रहे हो कि सिटी लाइफ एंजॉय करनी है, तो पीसफुल है बट उतनी पसंद नहीं आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा सिटी वाला।
अब देखो कंपैरिजन पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो देहरादून में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, यूपीएस है, डीआईटी यूनिवर्सिटी है, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है। इनकी जो फीस है वो हाई साइड पे जाते 18 to 20 लाख चली जाती है। उस कंपैरिजन में मैंने पहले भी बोला, जो देवभूमि यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी बजट फ्रेंडली है। 10 to 12 लाख का बजट है, जेई का स्कोर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आया है, लेकिन देहरादून साइड में ही पढ़ना है और यूपीएस जितना इतना बजट नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। हाँ, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अगर रेडी हो उसके लिए देवभूमि काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। उसको डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो, अपना एक बैकअप ऑप्शन रख सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर एक्सपोजर चाह रहे हो, अच्छा खासा एवरेज पैकेज हाई चाहिए। देखो एवरेज पैकेज यहाँ पे 6 LP है, एवरेज चाहिए है। तो अगर हाई एवरेज पैकेज चाहिए तो दिल्ली एनसीआर में और भी काफ़ी अच्छे आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे, कॉलेजेस मिल जाएंगे। क्योंकि देखो मेन जो एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून कोई आईटी हब नहीं है, तो उतना कंपनीज का इंटर्नशिप का आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा जितना दिल्ली एनसीआर में मिलता है। तो अगर एवरेज पैकेज हाई चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, तो ट्राई करो कि दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस को ही टारगेट करो, बैंगलोर के कॉलेजेस को टारगेट करो। बाकी गाइडेंस चाहिए हो, कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कौन से कॉलेज को चूज करना है, या कॉलेज सिलेक्ट हो गया, स्कॉलरशिप में दिक्कत आ रही है, एप्लीकेशन फॉर्म में दिक्कत आ रही है, तो एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी आपको प्रॉपर, एंड उसके बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। बाकी देवभूमि में भी अगर कंफ्यूजन आ रहा है ना कि मेरी प्रोफाइल पे देवभूमि सही रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा इतना स्कोर आया है, मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या इस परसेंटाइल पे स्कोर पे मुझे बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, तो गाइडेंस के लिए एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे जाकर मैसेज करो, नहीं तो कॉमेंट्स में अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज़ बनाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग जर्नी। बाय बाय।